फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्र में मौजूदगी उस मौके पर जब डोनाल्ड ट्रंप इन मुस्लिम ममालिक के साथ एक फोर्स बनाने का सोच रहे हैं जो गजा के अंदर जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ का रोमानिया का विजिट, जो कि एक नेटो कंट्री है और रूस का दुश्मन है, इस विजिट का क्या मतलब है? आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी, पाकिस्तान किस तरह पूरे रीजन में और पूरी दुनिया में अपने पर फैलाने की कोशिश कर रहा है मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए। पाकिस्तान के लिए यहाँ पर क्या नई अपॉर्चुनिटीज हैं और नए चैलेंजेस, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान और इजिप्ट के दरमियान ताल्लुकात की बात करें तो दोनों मुल्कों में आजकल एक नए सिरे से गर्मजोशी देखी जा रही है। एक रीन्यूड कनेक्शन हमें नजर आ रहा है और इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा कर दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 2015 वाले डोनाल्ड ट्रंप जो इमर्ज हुए थे उन पर एंटी मुस्लिम होने का टैग था, लेकिन इंटरेस्टिंगली आजकल उनकी पॉलिसीज की वजह से बहुत से मुस्लिम और अरब ममालिक करीब आ चुके हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक नया मुआहदा हो चुका है। अरब ममालिक काफ़ी हद तक इकट्ठे हो गए हैं। पाकिस्तान और इजिप्ट के दरमियान ताल्लुकात में एक नई गर्मजोशी है और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। पिछले दिनों आपको याद है शहबाज शरीफ शर्म शेख में मौजूद थे और गजा पीस डील के हवाले से सेरेमनी हुई थी। उसमें शहबाज शरीफ को स्पेशल तकरीर करने का मौका दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उस पूरी तकरीब को मिस्र ने होस्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मिस्र के सीसी की बात करें तो वो भी एक्स आर्मी चीफ रह चुके हैं और फील्ड मार्शल भी। और अरब स्प्रिंग के बाद जब मुर्सी का राइज हुआ था तो वो उनके आर्मी चीफ थे। और उसके बाद मिस्र के हालात जिस तरह आगे बढ़े हम सब के सामने हैं। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि सीसी ने अमेरिका की इमा पर मुर्सी को जेल में डाला और वहीं पर उनकी मौत हो गई। और इस वक्त सीसी वेस्ट के एक बड़े ज़बरदस्त एलाय हैं और इजराइल के साथ भी एक क्लोज कोऑपरेशन है। और गजा के तकरीबन सारे मैटर्स पर अमेरिका इजिप्ट को ऑन बोर्ड लेता है और इजिप्ट पर हमेशा एक नरमी रखी जाती है अमेरिका बहादुर की जानिब से, क्योंकि वो इनके साथ हमेशा कोऑपरेट करता है। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग की बात करें, जिसको हमने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो सिनाई पेनिनसुला को कनेक्ट करती है फ़लस्तीन से और इसलिए यहाँ पर इजिप्ट का किरदार मज़ीद बढ़ जाता है। और अमेरिका के साथ इनके ज़बरदस्त ताल्लुकात है, चाहे बाइडन हो चाहे ट्रंप हो। और अब गजा के हवाले से जो नई एफर्ट्स हमने देखी हैं, जो नई पीस डील सामने आई है, उसमें इजिप्ट, कतर, तुर्की वगैरह तो थे ही, पाकिस्तान एक नए प्लेयर के तौर पर इमर्ज हुआ है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो एक रीन्यूड कोऑपरेशन हमें नजर आया है, उसकी वजह से पाकिस्तान इन ममालिक से भी ज़्यादा करीब हो चुका है। और अब पाकिस्तान अपने पर फैलाने की कोशिश कर रहा है, ना सिर्फ ईस्टर्न साइड पर बांग्लादेश के साथ, बल्कि वेस्ट एशिया और अफ्रीका में भी। और अब हम देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने विजिट किया है इजिप्ट का मिलिट्री टू मिलिट्री और डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, जहां पर उनकी की मुलाकातें हुई हैं इजिप्शियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड डिफेंस प्रोडक्शन जनरल अब्दुल मजीद साकर और चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द इजिप्शियन आर्म फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फातही। इससे पहले हमने देखा था कि लास्ट वीक पाकिस्तान और इजिप्ट की एक नई अंडरस्टैंडिंग सामने आई थी, जिसके तहत दोनों ने अपने मैरीटाइम और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। कुछ इसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने लीबिया के साथ भी की थी, मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाने की। लीबिया में भी इस वक्त दो धड़े हुकूमत कर रहे हैं और मिलिटरीली जो ज़्यादा तगड़ा ग्रुप है वो हफ्तार का ग्रुप है। और हफ्तार के साहबजादे पाकिस्तान आए थे, जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी के टॉप डेलीगेशन से मुलाकात की थी। और वहाँ भी हमने यही डिस्कस किया था कि किस तरह पाकिस्तान वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है। और इस हवाले से इजिप्ट और लीबिया के साथ जॉइंट वेंचर्स शुरू किए जाएंगे और ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट किया जाएगा मैरीटाइम कोऑपरेशन के तहत, जिसमें नेवल डोमेन इंपॉर्टेंट होगी। नेवल डोमेन की भी बात करें तो पाकिस्तान अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप को एंजॉय कर रहा है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान नेवी ने अरेबियन सी में एक बहुत बड़ी मिकदार में ड्रग्स और नारकोटिक्स की शिप्स को कैप्चर किया है, जिसकी वर्थ $1 बिलियन के करीब बताई जा रही है। और इसको स्पेशली अप्रिशिएट किया यूएस की सेंट्रल कमांड ने। यूएस की सेंटकॉम के तहत यहाँ पर नेवल टास्क फोर्सेस बनी हुई हैं, समंदर में इन सब का कोऑपरेशन होता है और बहरीन और ओमान से की ऑपरेशंस देखे जाते हैं। आजकल इस टास्क फोर्स की सरबराही सऊदी अरब कर रहा है
और उस टास्क फोर्स के अंडर पाकिस्तान नेवी ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि ये जो ग्रुपिंग है यूएस और सऊदीया का जो कैंप है उसके साथ पाकिस्तान किस तरह इंटीग्रेटेड है आजकल। अरेबियन सी के एक बहुत बड़े हिस्से पर पाकिस्तान नेवी का इन्फ्लुएंस तो है। अब पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाहता है मेडिटेरेनियन सी की साइड पर, जो कि वेस्ट एशिया, साउथ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका की साइड बनती है। और वहां पर पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स ढूंढ रहा है इजिप्ट और लीबिया की सूरत में। और अभी हम ये भी देखेंगे कि रोमानिया में पाकिस्तान क्या करने गया है ईस्टर्न यूरोप वाली साइड पर, जो कि एक नेटो कंट्री है और रूस का दुश्मन है। तो फील्ड मार्शल की सरबराही में पाकिस्तान ने इजिप्ट के टॉप मिलिट्री लीडर से मुलाकात की है और डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। इसके अलावा डेफिनेटली रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को भी डिस्कस किया गया है, स्पेशली गजा की सिचुएशन को। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस वक्त टॉप 3 नॉन अरब मुस्लिम ममालिक सामने आए हैं जो टॉप कंटेंडर्स हैं गजा में मुस्लिम फोर्स के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान, आज़रबाईजान और इंडोनेशिया शामिल है। आज़रबाईजान और इंडोनेशिया का मसला ये है कि ये सेंटकॉम का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा अरब ममालिक से कतर, यूएई, बहरीन और इजिप्ट टॉप कंटेंडर्स हैं जिनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि उनकी फोर्सेस गजा में जाएंगी। तो अगर टॉप कंटेंडर्स की बात करें, अरब रियासतों में इजिप्ट है और नॉन अरब रियासतों में पाकिस्तान है, जिनका सबसे ज़्यादा चांस लग रहा है कि इनके मिलिट्री दस्ते जाएंगे गजा में। तो इस हवाले से भी कोई बातचीत हो सकती है पाकिस्तान और इजिप्ट के दरमियान। इजिप्ट के इजराइल के साथ भी काफ़ी क्लोज रिलेशंस हैं, तो पाकिस्तान वहाँ से भी मज़ीद मालूमात हासिल कर सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर प्रेजेंट किया गया। इसके अलावा उन्होंने इजिप्ट के लेट प्रेसिडेंट मोहम्मद अनवर सादात की कब्र पर भी फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल ने कहा कि इजिप्ट के पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन ना सिर्फ दोनों अवाम के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि इस खित्ते के लिए भी बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट मुलाकात हुई उनकी मिस्र की तारीखी अल अज़हर यूनिवर्सिटी के ग्रैंड इमाम से शेख अहमद अल तैयब, जिन्होंने अपने पूरे वफ्द के साथ पाकिस्तानी डेलीगेशन से मुलाकात की और दोनों साइड्स ने डिस्कस किए मुस्लिम उम्मा को दरपेश करंट चैलेंजेस। और यहाँ पर आर्मी चीफ ने हाईलाइट की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज मुस्लिम सोसाइटीज़ में जो पूरे माशरे को ख़राब कर रही हैं, और उन्होंने कहा कि इन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ को जड़ से उखाड़ने की ज़रूरत है और इसमें ग्रैंड इमाम जैसी पर्सनैलिटीज़ अपना किरदार अदा कर सकती हैं। मुझे याद है आज से 2 साल पहले हमने मोदी के इजिप्ट के विज़िट के बारे में कवर किया था और वहाँ मोदी ने बड़ी की मीटिंग्स की थी और उस वक्त हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर पाकिस्तान को होना चाहिए था। मोदी मुलाकात कर रहे थे इजिप्ट की टॉप लीडरशिप से, ग्रैंड इमाम से, टॉप पर्सनैलिटीज से, मोदी जिनकी हिंदुत्व पॉलिसीज हमारे सामने हैं और उनको ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया जा रहा था मिस्र के अंदर। लेकिन 2 साल बाद अगर हम देखें तो हालात काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं और पाकिस्तान सेंटर स्टेज पर आ चुका है। और नो डाउट कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि जहां पहले भारत होता था अब वहां पाकिस्तान है। अपने रीजन में ही देख लें तो चाइना, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक से पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे कर रहा है और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के मिस एडवेंचर के बाद डेफिनेटली भारत को डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जो उसके स्ट्रेटेजिक लॉसेस में कन्वर्ट हो रहा है। पाकिस्तान ने भारत को कारी ज़र्ब लगाकर ना सिर्फ मैदान जंग में फतह हासिल की बल्कि उसके इम्पैक्ट को इंक्रीज़ किया पूरी दुनिया में एक्टिव डिप्लोमेसी के ज़रिए। और अब चाहे ईस्ट हो, नॉर्थ हो या वेस्ट हो, पाकिस्तान यहाँ पर पार्टनर्स तलाश कर रहा है। सुपर पावर्स के साथ तो पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़बरदस्त चल ही रहे थे, जैसे कि चाइना, रूस, अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की वगैरह। अब यहाँ पाकिस्तान रिलेटिवली स्मॉल कनेक्शंस भी बनाना शुरू हो गया है जो कि पाकिस्तान की प्रोएक्टिव अप्रोच को जाहिर करता है, जिसमें अगर ईस्ट की तरफ देखें तो बांग्लादेश और मलेशिया से रीन्यूड एफर्ट हमें नज़र आती है और वेस्ट एशिया की साइड पे तुर्की, इजिप्ट और लीबिया, और इसके अलावा मिडल ईस्ट में पाकिस्तान का इंक्रीज़ होता हुआ इन्फ्लुएंस, अमेरिका का पाकिस्तान को गजा पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना और पाकिस्तान की मिडल ईस्ट में एंट्री ना सिर्फ गजा प्लान के तहत बल्कि सऊदी अरब के साथ एक बहुत बड़ा डिफेंस मुआहदा करके। और इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का भी एक बहुत बड़ा किरदार है कि जो टैक्टिकल विक्ट्री उन्होंने हासिल की मैदान जंग में, उसने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक कामयाबियां दिलवाई हैं और इस टैक्टिकल विक्ट्री की वजह से अब बहुत से मुल्क पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ देख रहे हैं और बहुत से ममालिक की जो एयर फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान से राब्ता बढ़ाने की ख्वाहां हैं।
थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका के चीफ ने विजिट किया था पाकिस्तान का। बांग्लादेश के एयरफोर्स से इंगेजमेंट हुई थी। इसके अलावा सितंबर में पीएफ ने इराक के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग की है कि उनके साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की जाएंगी और ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे इंटरऑपरेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया के साथ हमारी कोलैबोरेशन ऑलरेडी मौजूद है। सऊदी अरब के हम डिफेंस पार्टनर हैं और अब रोमानिया ने इंगेज किया है पाकिस्तान की एयरफोर्स को और पीएफ के चीफ एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने विजिट किया है रोमानिया का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटो कंट्री है। और रशिया को नेटो पर यहाँ सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि यहाँ पर नेटो के मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं और उनका मकसद वेस्टर्न यूरोप का दिफा है रूस से आने वाले मिसाइल्स के खिलाफ। सिद्धू साहब को भी गार्ड ऑफ ऑनर प्रेजेंट किया गया रोमानिया में और रोमानिया के एयरफोर्स चीफ ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान और रोमानिया के दरमियान ताउन बढ़ना चाहिए एयरफोर्स की फील्ड में, जिसमें ज्वाइंट एयर एक्सरसाइजेज हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और बायलैटरल डिफेंस टाइज को एक्सपैंड करना है। और इसके अलावा एयरफोर्स कोऑपरेशन को इस तरह बढ़ाया जाए जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया जाए और एडवांस एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में भी ताउन को बढ़ाया जाए। पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिजिनसली बहुत सा इक्विपमेंट बनाती है कामरा के अंदर और JF-17 थंडर्स को भी वहाँ प्रोड्यूस किया जाता है। और अभी रिसेंटली हमने देखा है कि JF-17 थंडर की एक फ्लीट गई है आज़रबाईजान में ज्वाइंट ट्रेनिंग के लिए और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आज़रबाईजान के साथ JF-17 थंडर्स की $4 बिलियन से ज़ायद की डील पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक एज प्रोवाइड करेगी सेंट्रल एशियन और कॉकेसस रीजन में, जहां पर बहुत से प्लेयर्स ऑलरेडी एक्टिव हैं, चाइना, रूस, तुर्की और इजराइल। और पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने भी एंट्री मारी थी जब आर्मेनिया के साथ दोस्ती करवा दी थी आज़रबाईजान की और उसी दौरान पाकिस्तान ने आर्मेनिया से भी अपने ताल्लुकात को बहाल कर लिया है। पाकिस्तान और आर्मेनिया ने अब जाके ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया है और इसका भी किसी हद तक क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को ही जाता है, जिन्होंने पहले इन दोनों मुल्कों की सुलह करवाई, एक ट्रेड कॉरिडोर का ऐलान किया और उसके बाद पाकिस्तान ने देखा कि जब वो दोनों नहीं लड़े तो फिर हम क्यों लड़ें। आज़रबाईजान ट्रेडिशनली पाकिस्तान का दोस्त रहा है और आर्मेनिया के खिलाफ पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन अब इक्वेशन ये है कि आर्मेनिया ने सुलह कर लिया आज़रबाईजान से और पाकिस्तान ने भी आर्मेनिया के साथ नॉर्मलाइज कर लिया है। आज़रबाईजान को JF-17 थंडर्स प्रोवाइड करना या रोमानिया के साथ एयरफोर्स कोलैबोरेशन बढ़ाना, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये दोनों मूव्स रशिया के खिलाफ जाते हैं। रशिया को रोमानिया पर तो गुस्सा है ही क्योंकि वो नेटो का मेंबर है और एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं वहाँ पर। आज़रबाईजान के साथ उनके ताल्लुकात आजकल थोड़े ख़राब हो रहे हैं। आज़रबाईजान ने ट्रेडिशनली रूस पर रिलाय किया है फाइटर जेट्स के लिए और अब पाकिस्तान उनको फाइटर जेट दे रहा है, यानी पाकिस्तान यहाँ पर रूस का कंपेटिटर बन रहा है और दूसरी तरफ रोमानिया के साथ अपने ताल्लुकात को मिलिटरीली एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही पिछले दिनों पाकिस्तान ने बेलारूस के साथ भी एक एग्रीमेंट किया है कि उनके फाइटर पायलट्स को ट्रेन करेगा और बेलारूस रूस का पार्टनर है। तो इससे पता यही लगता है कि पाकिस्तान ओवरऑल अपने स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस में इजाफा करना चाहता है। पाकिस्तान ये नहीं देख रहा कि कौन अमेरिका का दोस्त है या कौन रूस का दोस्त है। पाकिस्तान न्यूट्रल होकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में इजाफा कर रहा है। रोमानिया की बात करें तो ये नेटो का एक बहुत अहम कंट्री है और इसके जो मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जिनके साथ इनकी डिफेंस पार्टनरशिप्स हैं वो हैं अमेरिका और जर्मनी। और उसके बाद कहा जा रहा है कि तीसरे नंबर पर ये पाकिस्तान को अपना टॉप डिफेंस पार्टनर बनाना चाहते हैं और एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं पीएफ की मदद से। रोमानिया की इंपॉर्टेंस नेटो के लिए इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये ब्लैक सी के पास है, यानी ब्लैक सी का एक अहम हिस्सा रोमानिया के पास भी है और ब्लैक सी के अंदर रूस और यूक्रेन की शदीद लड़ाई भी है और यहाँ पर रूस ने बहुत से इलाकों पर कब्जा किया जो यूक्रेन के थे, जिनमें सबसे पहले रूस ने 2014 में क्राइमियन पेनिनसुला पर कब्जा किया था और मारियोपोल, ओडेसा और सेवास्तोपोल इन इलाकों में काफ़ी शदीद झड़पें जारी रहती हैं यूक्रेन और रूस के दरमियान। तो यूरोप के ईस्टर्न फ्लैंक में नेटो को स्ट्रेंथन करने में रोमानिया का एक बहुत बड़ा किरदार है, जो यहाँ नेटो को एक फोर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है मल्टीनेशनल बैटल ग्रुप्स को होस्ट करके, जो रूस के लिए एक थ्रेट हैं। और यहाँ पर जॉइंट एक्सरसाइजेज भी होती हैं नेटो की। ये नेटो के साथ माइन क्लियरिंग ऑपरेशंस भी करते हैं और ब्लैक सी के अंदर पेट्रोल्स भी। तो यहाँ से पता चलती है रोमानिया की इंपॉर्टेंस, जो कि ईस्टर्न यूरोप में नेटो का एक बहुत अहम पार्टनर है और पाकिस्तान ने मिलिटरीली उसके साथ ताल्लुकात को बेहतर कर लिया है। और जैसे हमने पहले कहा कि चाहे नेटो हो या नॉन नेटो, पाकिस्तान सबके साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है।
आज़रबाईजान, बेलारूस, रोमानिया, इजिप्ट, लीबिया। मतलब देखें पाकिस्तान वहाँ वेस्ट एशिया से भी आगे नॉर्थ अफ्रीका में पार्टनर्स तलाश कर रहा है और यूरोप में भी नए नए एलाइज बना रहा है। इससे क्लियर है कि पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना चाहता है पूरी दुनिया में, और भारत को काउंटर करने के लिए इससे बेहतर स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। पाकिस्तान की इस स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी में पाक आर्मी का एक बहुत अहम किरदार है, जिसको अब वो मज़ीद एक्सपैंड कर रहे हैं और सुपर पावर्स के अलावा मिडिल पावर्स के साथ भी ताल्लुकात कायम किए जा रहे हैं। बांग्लादेश से लेकर अरेबियन सी से लेकर मेडिटेरेनियन सी या फिर ब्लैक सी। हमारी लास्ट वीडियो भी लाजमी देखिए जिसमें हमने आर्कटिक सी के बारे में बताया है और वहाँ पर जो नई नई एक्टिविटीज़ अब की जा रही हैं अमेरिका, रूस और चाइना की जानिब से, और किस तरह वो ठंडा इलाका गर्म हो रहा है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको बहुत मज़ा आएगा। किस तरह चाइना एक नया पोलर सिल्क रूट बनाने का इरादा रखता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान क्या फाइनली एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर इमर्ज हो चुका है दुनिया के नक्शे पर, या आपके ख्याल में इसके लिए इकॉनमी का तगड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है और उस डोमेन में भी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को इफेक्टिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने चाहिए। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो अब आप हमें पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इंडिपेंडेंट काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, मीडिया की हाइप और सेंसेशनलिज्म से बहुत दूर ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक रहने की कोशिश करते हैं, और जो मालूमात हम हासिल करते हैं उसकी बेस पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है हम वही आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं बड़े सटल तरीके से। क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत सी कदगने भी हैं, भारत ने अलग हमें बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी इंटरनेट के साथ मसले मसाइल चलते रहते हैं और सोशल मीडिया के साथ भी। तो इस सूरत हाल में हमारे जैसे इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स का काम करना बहुत मुश्किल हो चुका है जब हमारे कंटेंट पर ब्रांड्स भी नहीं आते। आपको पता है हमने बहुत रेयर पेड काम किया होगा, पूरे 6-7 साल की जर्नी में देखें तो 2-3 ही हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं। इसके अलावा कोई ब्रांड डायरेक्टली हमारे चैनल पर आके हमें स्पॉन्सर नहीं करता। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो पेट्रियन पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमारी क्वालिटी मज़ीद इम्प्रूव हो सकती है। मुझसे एक बार कोई पूछ रहा था कि आप किसी के एजेंडा पर काम नहीं करते, आप किसी से पैसे नहीं लेते, आप किसी की लाइन को फॉलो नहीं करते, तो आप किस तरह गुजारा करते हैं, मतलब आपने इसकी क्या कीमत अदा की है? तो मेरा सिंपल जवाब यही था कि आप मेरे चैनल की व्यूअरशिप को देख लो, यही इसकी सबसे बड़ी कीमत है। हाइप और सेंसेशनलिज्म से दूर इस डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में काम करना जहां पर चारों तरफ से आप पर तलवारें लटक रही हों। इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप की बात करो तो कंफर्म व्यूज़ नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हम उस इशू को कवर करते रहते हैं क्योंकि हमारे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल का मकसद ही ख़त्म हो जाता है कि अगर हम डर कर स्पेसिफिक टॉपिक्स को चूज़ करें, ऐसा कभी नहीं होगा और हम हर तरह के डाइवर्स टॉपिक्स पूरी दुनिया से आपके लिए रिसर्च करके लाते रहेंगे और इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। हमारे पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।